बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। फिर आप खुद कहोगे, अरे यार 24 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना है। और वज़ू करने के बाद का एक ऐसा वजीफ़ा भी बताते हैं, अगर वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो उस शख्स की, यानी कि जो ये वजीफ़ा करेगा, उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना चाहिए। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, मुसलमान हैं, वज़ू करते हैं, जो करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है, तो हम वज़ू तो रोज़ और रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देख लेना इसका असर दिखेगा, और 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को हम आपके सामने पेश करेंगे। बस आप एक छोटी सी आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके औरों तक भी इसको शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ अल्लाह तू अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमारी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, और हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा, और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कब कबूल हो जाए। कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाए, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसके बिगड़े काम बन जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं, और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से मिल सकती है। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें भाइयों, और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब हम आपको बताएंगे, और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ू करने के बाद एक अमल करना है, यानी कि एक वजीफ़ा करना है, तो सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे, वज़ू करने की फजीलत यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगा। आपने तो ये सुना होगा कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, क्योंकि जब इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो अल्लाह ताला का वो करीबी बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो सबसे पहला हमारे गुनाह, और हम इस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, हमसे कितने छोटे छोटे गुनाह, कितने छोटे छोटे ऐसे काम हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हश्र और क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। हम चाहे तो हमारे गुनाहों को आज हम माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे, और आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना।
तब तक आप माफ़ होते रहेंगे। और जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो तो सबसे पहली चीज़ वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया और गुलाम ने कहा, अल्लाह आपको किफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ है मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे को बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है दोस्तों, आज के मुसलमानों को पाक रहने की मुनासिब नहीं हो रहा है और पाकी ही नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। कभी सोचा है अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई तो अगर नापाकी की हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मौत का कुछ पता है? आपको किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है वज़ू करने का सबसे बड़ा सवाब ये है कि बावज़ू सोने वाला, यानी कि रात में जो वज़ू करके सोता है तो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसलिए वज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हो कि आपके पूरी रात इबादत में गुजरे तो आप बस वज़ू करके सो जाया करो। आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा और एक रोज़े का सवाब भी आपको मिलेगा। जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देख करके सूरे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हाल में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पैर वजू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके ज़्यादा चमक करे। सही बुखारी। जो वज़ू पर वज़ू करता है उसके नामे अमाल में अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां लिख देता है। जमाए तिर्मिज़ी। जिस शख्स ने सही तरह से वज़ू किया उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बावज़ू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो उसको इंसान और जन्नात के सर से हिफाजत करते हैं। और जो बावज़ू रहता है, जो नबी की सुन्नत का पाबंद रहता है, अल्लाह ताला उसके तंगी को दूर कर देता है और हाजात और ज़रूरत को पूरा कर देता है। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के अर्श उठाने वाले फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। मौत के वक्त उसे गैब से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे, कोई खौफ और गम ना कर, क्योंकि मैं तुझसे राज़ी हूँ। मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। किराबन कतेबीन, नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते, उनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत की शहद की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मोहर लगी रहती है। उसको अल्लाह ताला की इबादत की तौफीक नसीब होगी। उसका दिल हमेशा नर्म रहेगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको शहीदों के जुमले दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वज़ू के फ़ायदे क्या हैं। क्या ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित होते हैं कि वज़ू जिस्म में बैक्टीरिया को हटा देता है
वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे रक्त संचार प्रणाली को बनाए रखता है। वज़ू हमारे जिस्म को तरोताज़ा करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करने की सलाह दी है। हाथ, मुंह, पैर और आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना। आज के एक्सपर्ट भी यही बताते हैं कि नाक धोने से माइक्रोबिक बीमारी यानी माइक्रोबिक डिसीजेस उनसे बचाव करता है। ये धूल और कीटाणु को जिस्म से होने से रोकता है। वज़ू के दौरान हाथ धोने से आपके हाथों में सभी कीटाणु धुल जाएंगे और कुल्ली करने से मुंह की बैक्टीरिया निकल जाएगी। दोस्तों, ये रही वज़ू की फजीलत, जिसमें आपने सीखा कि वज़ू करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाता है। उसी के साथ वज़ू के फ़ायदे भी आपने देख लिए, जिसमें वज़ू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है। वज़ू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वज़ू करने के बाद बताने वाले थे कि वज़ू करने के बाद जो भी अमल आप करेंगे, ये जो हम आपको वजीफ़ा बताएंगे वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वज़ू के दौरान दुनिया भर की फिजूलात बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू के वक्त बातें बिल्कुल ना करना। अगर वज़ू करते वक्त किसी ने सलाम कर दिया, क्या उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, वज़ू में अगर आप कुल्ली कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं या चेहरा धो रहे हैं तो इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? आजमाइश होगी आपके लिए। आप कुल्ली कर रहे हैं तब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप सर का मसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्या आपको इस चीज़ की याद ना दिला दूं। तो अब हम आप जिस वजीफ़े की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप चाहे तो अपने हाथ पैर पोंछ लें, किसी टॉवल वगैरह से साफ कर लें। उसके बाद चलते फिरते आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आप वज़ू करके मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, या आप रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो अपने बिस्तर पर बैठ करके या लेट करके भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। उसके बाद या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू, इसको आपको पूरा 41 मरतबा पढ़ लेना है। यानी कि आपको इस तरह से पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू, या हय्यू या कय्यूमू। ये हमने 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 41 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वज़ू करने के बाद आप लोग इस अमल को ज़रूर करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह ताला जो भी शख्स वज़ू के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन मानिए उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर करें। लेकिन प्यारे दोस्तों, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपने वज़ू कर लिया, आपने वजीफ़ा कर लिया, अगर आज़ान हो रही है तो आप नमाज ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप वज़ू करेंगे, वजीफ़ा करेंगे और आज़ान हो रही होगी तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रहे, नमाज फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है।
اس لیے آپ لوگ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور سے شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو میں کوئی کمی و بیشی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ سبھی لوگوں کو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو سوچئے نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہوں گے، کتنے زیادہ نماز پڑھنے کے فائدے ہوں گے، اتنی بڑی بات ہوگی، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اور پیارے دوستو، جب اذان کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس کے بعد کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔